अब मैं एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पर आपसे चर्चा करना चाहूँगी, वो है शराब। आपने देखा होगा कि ट्राइबल एरियाज में शराब बनाने की फ्रीडम है, घर घर में शराब बनती है और घर घर में लोग शराब पिए मिलेंगे आपको। और महिलाएं सुबह से उठ के वो शराब बनाना चालू करती हैं और वो शराब से यदि जो पी रहे हैं पेरेंट्स, तो नेचुरली बच्चे भी पिएंगे। हम लोग बच्चों को रोक नहीं सकते, जो हम खाते पीते हैं वो बच्चे भी खाएंगे, कब तक आप छुपाएंगे? तो बच्चे शुरू से शराब पीना चालू कर देते। स्कूल किसी तरह जाएंगे तो गुरुजी भी वहाँ पर शराब पिए हुए आ जाते हैं कभी कभी। तो बच्चों की शिक्षा बहुत प्रभावित हो रही, बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही। और मैं अभी अपने गांव जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जिससे भी नमस्ते राम राम करो, बस शराब की बदबू आएगी और माफ़ी भी मांगते हैं कि बहन जी माफ़ करना, आपको शराब पसंद नहीं है पर मैं पी लिया हूँ। ये बिल्कुल मेरी प्रैक्टिकल घटनाएं मैं बता रही हूँ। तो ये जो शराब के नशे में लोड हो के आदमी किस तरह से अपना समाज का उत्थान करेगा, आप खुद ही सोचिए। सभी को इस बात को सोचें। मैं इसी बात पर मैं इंसिस्ट करूँगी, क्योंकि अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री मोहनलाल यादव के नेतृत्व में अभी शराबबंदी का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, दैनिक भास्कर में कल के भी दैनिक भास्कर में निकला और अभी भी, कि युवाओं को शराब से या किसी भी तरह के नारकोटिक्स, किसी भी तरह के नशे से मुक्त रखना। ये शराब जब तक ये हमारे यहाँ प्रेवलेंट रहेगी, जब तक इसमें लोग डूबे रहेंगे, तब तक शिक्षा की आप कोई बात ही नहीं सोचो, कुछ नहीं हो सकता। अभी पंजाब में इतने ड्रग्स के केसेस हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री विशेष अभियान चलाए हुए हैं। गुजरात में नशाबंदी, बिहार में नशाबंदी, फिर मध्य प्रदेश में भी नशाबंदी, पर ट्राइबल्स के लिए क्यों नहीं? ये क्या बात है, मैं आज तक नहीं समझ पाई। और हम लोग के सामने क्या रहता है? आदिवासी नहीं कहेगा आदमी, कहेगा गरीब आदिवासी। गरीब आदिवासी इसलिए कि हम गरीब हैं। और गरीब क्यों हैं? उनके अनेक कारण हैं, मैं यहाँ इलाबरेट नहीं करना चाहती। आप लोग सभी उस वर्ग से आते होंगे या जो भी आए हैं उसको अच्छी तरह जानते हैं कि हम गरीब क्यों। तो इन मतलब कुरीतियों के कारण से हमारी शिक्षा में बहुत प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मैं यूथ से कहूँ, ये सारे बच्चों से मैं कहूँगी, सारी बच्चियों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने घरों में जब भी जाएं तो शराबबंदी के बारे में ज़रूर चर्चा करें, नशाबंदी के बारे में ज़रूर चर्चा करें, जिससे आगे की आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित रहें। किसी भी अभियान को चलाने के लिए अपने को 3 आवश्यकताएं होती हैं। एक है एजुकेशन, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा है रिवोल्यूशन। तो हम शिक्षित हों तब हम संगठित होंगे, और संगठित होके ही हम लोग किसी अभियान को कैंपेन की तरह चला सकेंगे जो कि एक क्रांति में बदल जाए। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि जो परंपराएं हमारी हैं वो आप जानते हो, तो वो तो आपको आगे ले ही जाना है, अग्रसर करना है, आगे संरक्षण करना है, आपको संवर्धन करना है। परंतु मैं आप सभी से आग्रह करूँगी कि शराबबंदी के लिए अपने आप लोग स्वतः से, स्वयं से एक घर गोद ले लें, अपने गांव के पड़ोस का एक घर गोद ले लें, अपने घर में भी उसको प्रिवेंट करें और एक गोद लेके देखें कि वो नहीं पी रहे हैं या इससे दूरी बनाएं। क्योंकि आप शराब में डूबे सब कुछ समाप्त हो जाए, किसी भी नारकोटिक में, किसी भी ड्रग्स में, किसी भी नशे में। इसलिए मेरा तो अंतिम आप लोगों की यही सलाह है कि आप लोग स्वतः से वॉलंटियर बन के इस कुरीति को दूर करें और शिक्षा में अग्रसर हों, आगे बढ़ें और अपने को भी शिक्षित करें, अपने समाज को भी शिक्षित करें, तो हमारे सामने का जो तमगा है ना वो निकल सके, हम गरीब आदिवासी। अभी महोदय ने बोला कि थोड़ा समय ख़त्म हो गया है, मैं एक घटना बताना चाहूँगी कि गरीबी क्या है। गरीबी आपने सबने देखा, एवरीथिंग हैज सीन। मैं रायपुर में ज़िले में जब CMO थी तो वहाँ के एक तहसील में काफ़ी उल्टी दस्त के केसेस हो रहे थे, तो मैं रवाना हुई मतलब दौरे में कि क्या हुआ मेरी टीम के साथ।
रास्ते में मैं देखती हूँ कि एक महिला, अगस्त का महीना था और वो बारिश, रिमझिम बारिश थी, थोड़ी बारिश थी पर भीगने के लिए सफिशिएंट थी। एक महिला अपने सिर में एक टोकरी में कुछ सामान लिए और टोकरी को कवर करके वो गांव की तरफ लौट रही थी और उसके पीछे एक बच्चा पूरी तरह से नंग धड़ंग, उसके एक भी कपड़ा उसके बॉडी पे नहीं है। माताएं काला डोरा कमर में बांधती हैं, वो भी उसके शरीर पे नहीं था। वो 4-5 साल का बच्चा पीछे पीछे दौड़ रहा है उस महिला के। मैंने गाड़ी रुकवाई और पूछा कि अम्मा आपने क्या रखा है? तो बोलती है पूटू। पूटू छत्तीसगढ़ी में मशरूम को कहते हैं, यहाँ पर तो मशरूम कहते हैं, हमारे तरफ पिहरी कहते हैं, अपनी अपनी भाषा में उसका कुछ भी नाम हो सकता। तो मैंने कहा ये पूटू कहाँ से लाई? बोले मैं जंगल गई थी वहाँ से लाई हूँ। तो ये बच्चा कौन है? मेरा नाती है। तो ये तो पूरा ही भीग रहा है, इसके पास तो कुछ कपड़े नहीं, एक धागा तक नहीं। अब हमारे पास है ही नहीं तो हम क्या पहने? मैंने कहा ये पूटू किस काम आएगा? बोले कल बाजार है, छत्तीसगढ़ी में बोल रही थी। अब मैं छत्तीसगढ़ी अच्छी तरह से जानती हूँ क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ी में कम से कम 20-22 साल काम की। तो मैंने कहा अम्मा ये पूटू आप क्या करोगे? तो बोल कल बाजार है वहाँ बेचूंगी। तो मैंने कहा ये पूटू का कितना दाम हो? मुझे मालूम है यहाँ कितने सैकड़ों रुपये में 1 किलो आप खरीदते हो। पूटू खाते माने मशरूम खाते हो। उसने मुझे बताया कि 5 रुपये। टोटल टोकरी भर का पूटू मशरूम केवल 5 रुपये में। तो मैंने कहा अम्मा तो आप बाहर जाके शहरों में क्यों नहीं बेच सकती? बोले हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं जा सकते। तो मैंने कहा 5 रुपये का क्या करोगे? तो बोलती है नून तेल लूँगी, नून तेल ले हूँ और क्या करूँ, नमक तेल खरीदूँगी और बस। तो मैंने कहा कि तेरा बेटा मजदूरी करने गया, बहू बच्चे के संग में घर में है, छोटा बच्चा। तो मैंने कहा कि ये 5 रुपये में आपका कैसा खर्च चलता है? अब क्या करेंगे, गरीबी है। तो ये गरीबी उस दिन मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं बता ही नहीं सकती। मेरे आँख में आज भी आंसू कि 5 रुपीज़ में पूरा महीना माने 1 हफ्ता उनका चलता है। और वो मशरूम जो यहाँ इतने रुपये महंगा है उसको केवल 5 रुपये में बेच रही है। तो इस तरह से यदि आप लोगों को रियली अपने आप के समाज को आगे बढ़ाना है तो आप नशा मुक्ति का प्रण लीजिए। खास करके मैं बच्चियों को कहूँगी जिससे कि आप एजुकेट हों और ये गरीबी का जो एक तमगा लगा है ना उसको आप दूर करें और अपने देश को समृद्ध करने के लिए आगे बढ़ें। एक बात मैं और कहना चाहूँ, जैसे शहरों में बच्चे आते हैं ना, फिल्म है, टीवी है, मोबाइल है, कई तरह की यहाँ चमत्कारिक चीज़ें दिखती हैं, बहुत अच्छी दिखती हैं। गांव में भी है आजकल तो, पर शहरों में आके लोग काफ़ी परेशान होते हैं, जैसे कि मैं हुई, हो सकता है आज लोग नहीं होते होंगे। तो और फिर उसके बाद बिना सर्विस लगे, बिना एजुकेशन के प्लीज़ आगे मत बढ़िए। किसी में चक्कर में ना पड़ें, किसी के प्रलोभन में ना पड़ें। डांस पार्टी है, यहाँ चलो वहाँ चलो, ये खर्चा वो खर्चा, उधारी ले लो पर पार्टी में जाना, इससे बचिए। इससे आप लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो जैसे मोदी जी कहते हैं चुनाव के समय में पहले मतदान फिर जलपान, मैं कहती हूँ पहले पढ़ाई फिर सगाई। आप लोग इस चीज़ को याद रखें और जब तक इस चीज़ का प्रण नहीं लेंगे कि पहले पढ़ाई, आप आत्मनिर्भर बने, फिर सगाई की सोचें और उसके साथ ही फिर देखिए कि कितना चेंज आएगा, कितना रिवोल्यूशन आ जाएगा कि लोग सोचेंगे कि ये आदिवासी है। ये मुझे ही बोलते थे कि ये आदिवासी यहाँ क्यों बैठी, अरे मुझे तो यहाँ तक बोला गया मैं बता नहीं सकती। ऐसे देख रहे हैं और ट्राइबल डांस हो रहा है तो बोलते हैं अरे ये आदिवासी हमारे संग क्यों बैठे, उसको वहाँ डांस करना चाहिए। अब बताइए, मैं सुन रही हूँ, ऐसे ऐसे मेरे अनुभव में बताऊंगी तो बहुत सारा समय निकल जाएगा, पर मैं आप लोगों से यही निवेदन करती हूँ, प्लेज करें, संकल्प लें कि आज से जो भी पिछली बातें भूल जाइए और इन बातों का ख्याल रखें, नशे से दूर रहें, एजुकेशन के लिए संकल्प लें
और पहले पढ़ाई फिर सगाई। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। हो सकता है आप लोगों को कुछ बातें अच्छी लगें, कुछ बातें ना लगी हैं, और इतना कह के मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार मानती हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, इतने ध्यान से सुना, और सबसे ज़्यादा मैं अपने अनुभव से ही बताई। इससे भी ज़्यादा खतरनाक अनुभव मुझे हुए हैं, जो कि कभी मौका आएगा तब मैं बताऊँ। तो प्लीज़ बस इसी के लिए मैं आप लोगों से आग्रह करूँगी, अगली कभी मीटिंग हुई तो आगे अपन चर्चा करेंगे कि अपन आगे कैसे बढ़ें और किस तरह से पढ़ाई करें। धन्यवाद।